जय हिंद, जय भारत। आज मैं रेखा गुप्ता जी के लिए एक सुझाव है मेरे पास, जिससे अगर रेखा जी मानती है उस सुझाव को, अपनाती हैं, तो दिल्ली के 40 लाख गरीब और मिडिल क्लास परिवार रेखा गुप्ता जी का भगत बन जाएगा। रेखा जी गुप्ता जी का पक्का वोटर बन जाएगा। रेखा गुप्ता जी 20-25 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगी, बल्कि शायद इससे आगे भी बढ़ जाएंगी। सुझाव ये है, इस साल दिल्ली का डीटीसी का बजट 9,110 करोड़ रुपया, 9,110 करोड़ रुपया। अगली साल इससे बढ़कर ही होगा। अगर रेखा गुप्ता जी डीटीसी का निजीकरण कर दें और यह सारा पैसा दिल्ली के 40 लाख गरीब और मिडिल क्लास परिवारों में बांट दें, तो लगभग 22-23 हज़ार रुपया प्रति वर्ष 40 लाख परिवारों को मिल सकता है। उन परिवारों को डीटीसी वाउचर के रूप में या बस वाउचर के रूप में ये 22-23 हज़ार रुपये दें, और सेलेबल हो वाउचर। अगर उनका खर्चा 22 हज़ार रुपये खर्च नहीं हो तो किसी और को भेज सकें, तो जनता की लॉटरी खुलेगी। और प्राइवेट हैंड में डीटीसी जाने के बाद किराया डेफिनेट बढ़ेगा कुछ ना कुछ, पर मेट्रो से कम होगा, ये पक्का है। तो गरीब मिडिल क्लास को फायदा हुआ जब प्राइवेट कंपनियों की बसें चलेगी। अच्छा, कंपनी मतलब एक तो सभी फुल एसी होंगी, एसी और नॉन एसी में किराए खर्चे में फ़र्क नहीं पड़ता बसों में। प्राइवेट कंपनियां सभी एसी बसें चलाएंगी और कुछ उसमें लग्जरी भी चलेंगी जिनका किराया अधिक होगा। तो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास भी यूरोप और अमेरिका की तरह बसों में चलेंगे। दिल्ली का यातायात जाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन साफ होगा, दिल्ली स्वर्ग बन जाएगी। जनता का पैसा, गरीब का पैसा मोटा बचेगा, मिडिल क्लास का बचेगा, अपर मिडिल और अपर क्लास का ही पैसा बचेगा। अब मजबूरी है, सरकारी बसों में वो जा नहीं सकते। अगर प्राइवेट बसें चलेंगी, लग्जरी भी चलेगी, तो वो कैब छोड़ेंगे, अपनी कार छोड़ेंगे, तो उनका भी पैसा बचेगा। रेखा गुप्ता जी, अगर ये आप इस सुझाव को मानते हो तो आप एक 20 साल तक मुख्यमंत्री पक्का रहोगे, मैं लिखित में दे रहा हूं। और इस सुझाव को बाकी मुख्यमंत्री भी अपना सकते हैं कि दिल्ली की जो बसें 2, 3 या 4 बड़ी प्राइवेट कंपनियां की चले, ब्लू लाइन की तरह नहीं। अगर बड़ी कंपनियों की बसें चलेंगी तो अनुशासन में चलेगी और कायदे से चलेगी।